और ये तो मजाक है कि आप सुन क्यों रहे हैं? ठीक है, खत्म कर दीजिए मूल अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स, संसद को चूंकि वो चुन करके आई है, तो उसको ये अधिकार है कि कल को संविधान को उठाए और वहां जो कूड़ेदान रखा रहता है लोकसभा अध्यक्ष के बगल में, कागज फाड़ के फेंकने के लिए, उसमें डाल दे। और फिर ये सवाल उठाया जाए कि भाई संसद चुन के आई है, उसको जो अधिकार था उसे फाड़ के फेंक दिया, उसने मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, उसने फंडामेंटल सारी चीजें खत्म कर दी। ये मजाक है। अगर किसी स्टेट का सवाल है, किसी कौम का सवाल है, किसी पिछड़े और दलित का सवाल है, किसी आदिवासी का सवाल है, किसी नागालैंड और इस तरह के तमाम स्टेट तो बहुत बुरी हालत में है, उन स्टेट का सवाल है, अगर वो सवाल, और मेरा भी सवाल है, सीपी राय का भी सवाल है, मेरा ये अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट से जाकर के न्याय मांगू। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चाहे 500 जज बढ़ा दे, लेकिन न्याय दिखना चाहिए। वो न्याय मेरे पक्ष में आए या मेरे विपक्ष में आए, लेकिन न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। और मुझे यह महसूस होना चाहिए कि मेरी सुनवाई हुई। 370 जो बहुत बदल गया है। अभी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, किसी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं था, सारी यात्राएं चल रही थी, एक साथ 50-50, 100-100 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी उसी जगह पर। बेरोजगारी दर बढ़ गई है उसी कश्मीर में, आंकड़ा देख लीजिए। अव्यवस्था बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, असंतोष बढ़ गया है। हमें ही अगर आप बंद कर दो, आपको याद है कोरोना काल? कोरोना काल में मूर्खतापूर्ण तरीके से, बिना सोचे समझे, बिना वैज्ञानिक राय लिए हुए, रातों रात, और इतना भी अधिकार नहीं दिया गया। हमारे आप जैसे लोग जो रोज सब्जी खरीदते हैं, हर दूसरे दिन ब्रेड खरीदते हैं और हफ्ते में एक दिन आटा दाल चावल खरीदते हैं, उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया कि हम अब आपको अनिश्चित काल के लिए बंद करने जा रहे हैं, खाने का इंतजाम कर लीजिए, 2 दिन टाइम दे रहे हैं, 3 दिन टाइम दे रहे हैं, और बंद कर दिया गया। आपको याद है अपनी घुटन? आपको याद है लोगों की परेशानियां? और ऊपर से पुलिस, आप दवाई लेने जाते थे, पुलिस डंडे मारती थी। आपको मजदूर याद है जो हजारों किलोमीटर से चल के आए थे, और इस महान सरकार की पुलिस उनको उठक बैठक करा रही थी और उनको रोल करा करके उनको सड़क पर, वो दृश्य याद है आपको? तमाशा कर रखा है आपने देश के लोकतंत्र का। इसी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। इसीलिए 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए। ये तमाशा नहीं चलेगा, कोई सरकार हो, किसी की सरकार हो। और जहां तक फासिस्ट या कुछ कहने का सवाल है, आज क्या